उनमें 2-4 खालिस्तानी तो थे ही थे। हाँ, होगा एक तरफा तूफान है पूरा गरुंडे में, फिर पूरे हरियाणा में ही सरकार बदल की 60 पार होगी। कांग्रेस की सरकार आवेगी, एक तरफा लहर है। कल्याण की पूरी बीजेपी की पूरे हरियाणा में दुखती है। बाड़े गए हैं वो तो किराए पर ले आवा कर कर उड़ता। अरे कहाँ गई वो 400 पर, कहाँ गई वो मोदी की गारंटी। एसपी और डीसी मेरी जेब में पड़े। सरपंच जी, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में ऊंट किस करवट बैठेगा, बीजेपी या कांग्रेस? भाई सारा हरियाणा तो कांग्रेस कह रहा है, सारा हरियाणा ही कांग्रेस कह रहा है। लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी जीतती आई है और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं कि हमने हरियाणा को चमकाया है, तो हैट्रिक लगेगी जीत की। भाई नहीं, इस बार तो मुश्किल है। इस बार तो कांग्रेस। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भाई ऐसा 10 साल हो गए, एंटी कमेंसी भी है लोगों के, कई बहुत लोग नाराज हो जाए सरकार तय, नाराजी ज़्यादा है सरकार तय, तो कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी वाले कि भाई स्टेट में या कोई भी इलेक्शन हो, मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता है। वो मोदी जी का चेहरा तो था, मोदी जी का चेहरा तो पीछे लोकसभा में भी था, तो उसमें फिर 5 ही सीट क्यों आई? मोदी जी का चेहरा तो था, 10 में तो 5 ही रहेगी भाई। तो जादू कम हो रहा है क्या मोदी जी? हाँ, कम हो रहा है, दिख तो रहा सब ने। क्या वजह मानते हैं इसकी? भाई ऐसा हमने तो बेरा नहीं भाई, यहाँ राठौर मजबूत कैंडिडेट है, बढ़िया जीतने वाला कैंडिडेट है, यहाँ गरुंडे की बात है। लेकिन पिछले बार जो चुनाव लड़े थे 14 में लड़े, उससे पहले भी लड़े, ये जीत नहीं पाए। ऐसा है, 14 में तो लहर बहुत ज़्यादा थी बीजेपी की लहर थी, लोगों ने एक तरफा वोट दी थी, ज़्यादा लहर थी, तो यही कारण था। मोदी जी के नाम पे ही जीते थे, मोदी जी के नाम पे आ रही। नहीं, इस बार भाई, इस बार नहीं, उनका जादू नहीं चल रहा नहीं इस बार, ना ना। स्टेट में क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे आपको लग रहा है कि इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, इस मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा जी, मुद्दे तो कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, हैं, बाकी किसानों का मुद्दा भी यही है। हाँ, किसानों का तो कह रहे हैं कि हमने 3 कानून वापस ले लिए, जिसमें कांग्रेस का हाथ था आंदोलन करवाने में। नहीं, किसानों का ही था, देखो किसानों का था, बाद में चलो थोड़ा बहुत पंजाब वालों का थोड़ा बहुत हो गया था, तो बाकी किसान ही थे, ऐसी बात नहीं थी, बिना किसान वहाँ कोई नहीं था। बीजेपी की एक सांसद है कंगना रनौत, हिमाचल से आती है, मंडी से। वो कह रही है कि किसान आंदोलन में हर वो चीज हुई जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता। वो सिर्फ जो नहीं बोल देंगे, वो सिर्फ उनके बारे में कह रही है। कुछ सरदार थे, उनमें कुछ थे भाई थोड़े बहुत, ऐसा खाली कांग्रेस की बात भी नहीं है, नहीं कुछ ना कुछ कोई बात तो थी, कोई बात थी। कोई नहीं बोलता किसान, क्यों जो कुछ बोलेंगे नहीं वो किसानों के खिलाफ माना जाएगा। किसानों के खिलाफ नहीं बोल रहे हम, किसानों के खिलाफ नहीं बोल रहे, उनमें 2-4 खालिस्तानी तो थे ही थे। हाँ, वही था, बाकी और कोई बाकी सारे किसान ही थे। मतलब कंगना जो सवाल उठा रही है वो कहीं ना कहीं सही है। थोड़ा बहुत तो सही है, सारा गलत नहीं है, सारा गलत नहीं है, थोड़ा बहुत तो सही है। उन्होंने तो वो ज़्यादा बोल रहा है, कुछ गलत भी बोलता है। उन्होंने तो जनरली कहा, जिसमें हरियाणा के, यूपी के जितने भी थे किसान थे, सबको उन्होंने कह दिया। ऐसा नहीं है, किसान तो थे ही, किसानों की डिमांड थी, वो कांग्रेस के राज में भी थी, ऐसा नहीं थी बीजेपी के राज में थी। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, हुड्डा सीएम थे और मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, किसानों की डिमांड जब भी यही थी, वो जब भी अलग नहीं थी। जब बीजेपी की सरकार थी, किसानों की डिमांड जब भी वही थी। ऐसा नहीं है अगर बीजेपी के आने पर बदल गई थी, जब कांग्रेस थी जब भी यही थी, और जब बीजेपी थी जब भी यही थी। किसान अपनी जगह, आज भी पंजाब में तो आम आदमी की सरकार है, न्यू कहते भाई आम आदमी समर्थन कर रही, किसान तो आज भी उनके खिलाफ बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं। ऐसा नहीं है, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कहते, वो तो किसानों की, प्योर किसानों की बात थी। क्या लग रहा है, क्या राज्य में किसानों के मुद्दों पर चुनाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एक तरफा तूफान है पूरा गरुंडे में, फिर पूरे हरियाणा में ही सरकार बदल की 60 पार होगी। तो इस बार किसान कांग्रेस के समर्थन में? कांग्रेस के समर्थन में पूरा सरदार सरकार सब किसान सब बराबर है, जो एक तरफा तूफान है। राम राम। 36 बिरादरी एक साथ। 36 बिरादरी एक साथ, SC BC सब एक दंड ठहरा। तो ऐसा क्या कमी कर दी बीजेपी ने कि सारे लोग उधर भाग रहे? लोगों ने पूछ लिया, रोज लोगों का ED बढ़ना, किसी का कुछ बढ़ना लगा, किसी का कुछ बढ़ना लगा, तो लोग तंग नहीं हो रहे। हम हो रहे कह रहे विकास हुआ है, हरियाणा को चमका दिया। हाँ, चमको, बाकी वोट कौन देंगे लोग, चाहे सारा चमका दो।
ये सरपंच ने पूछ कटेला वाला ना यू काम का या विंदर काम का हाँ जी हाँ जी सही कह रहे हैं आप, सहमत हैं? हम तो सहमत हैं। कांग्रेस की सरकार आवेगी, एक तरफा लहर है। गरोंडे हल्के में वीरेंद्र सिंह राठौर बनने जा रहे हैं। और कल्याण जी का इनके में बहुत बुरी दुर्गति होगी। कल्याण की पूरी बीजेपी की पूरे हरियाणा में दुर्गति है। कह रहे हैं हैट्रिक मारेंगे तीसरी बार। नहीं नहीं हैट्रिक कहाँ मारेंगे, हैट्रिक कुछ नहीं है। जमानत भी नहीं बचा पाओगे इस पोजीशन पर। हाँ जी जी जी, अब के में जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। कौन जब्त करेगा जमानत उनकी? वीरेंद्र सिंह राठौर जब्त करेगा। किस आधार पे, किन लोगों का साथ है? ये आपने दिख नहीं रहा यहाँ कितने 20,000 आदमी यार, एक छोटे से बगैर बुलाए यार। ये देखो ना पत्रकार बंधु, ये देखो ना वर्कर। आदमी तो कुरुक्षेत्र में मोदी जी की रैली में भी आ रहे हैं। नहीं वो तो मोदी जी की रैली में कुछ नहीं आना, वो बाढ़े गए आदमी यहाँ, कोई नहीं आंदा सबका खिलाफ था। बाढ़े गए हैं वो तो किराए पर ले आवा कर कर का उड़ता दिहाड़ी पर ले जा कर का यहाँ जोड़ जोड़ लक्ष्य यहाँ अपने से आ रहे हैं। है जी। यहाँ अपने से आ रहे हैं। क्या बात, आप पूछ के देखो, किसी हर आदमी तो पूछ के देखो, अपनी मर्जी था रे। है जी, आप भी बताइए। अरे बताइए। सब हाँ, फुल समर्थन दे रहे। फुल समर्थन, तन से मन से धन से हर चीज से। विकास तो कटेल का भी नहीं होया, उसके गांव का भी नहीं होया, और तो कहाँ को होगा हल्के का। विधायक जी के अपने गांव का विकास नहीं। अपने गांव का विकास नहीं हुआ, आप खुद जाकर देखो। बीजेपी तो कहती है मोदी जी के चेहरे पे वोट दो, कैंडिडेट से क्या? वोट दे दी एमपी की, मोदी जी को तो वोट दे दी, लेकिन इनको कैसे देवा जो यहाँ से काम नहीं करते। ये तो सीएम की पूंजड़ का बंद रे, अपना काम करे ना तो। और किसी समाज का, किसी बरादरी का, किसी गरीब का वो कोई काम नहीं करा। देश का तो विकास कर रहे हैं ना। देश का विकास कर रहे, लेकिन हल्के का विकास अमाल्या नहीं कर रहे। अमाल्या कुछ नहीं कर रहे, अमाल्या अपने घरों लिट रहे, आनंद ले रहे, मौज मस्ती में। हाँ, गरोंडे से जो मेरठ रोड निकट के गई, जाके देखो 66 फुट की रोड है, 18 फुट की रोड है। रोज डेली एक्सीडेंट हुआ है। किसी का बच्चा मर रहा, किसी का बाइक टूट रहा, किसी का साधन टूट रहा, किसी की बाजू टूट रही, लेकिन किसी अमाल्या ने परवाह नहीं, किसी ने पार्टी ने परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार जो है हरियाणा का किसान किस तरफ जाएगा? हरियाणा किसान की बार किसान मजदूर हर बरादरी, 36 बरादरी कांग्रेस के साथ जाएगी जी। कह रहे कांग्रेस तो तोड़ने का काम करती है, पहलवानों को भी जो है बरगला दिया और उनके खिलाफ प्रदर्शन करवा दिया। ये तो बात चल दी रहा है, असलियत होगी जी पता लगेगा। नहीं, ये तो बात का आरोप तो लगाती रहा है एक दूसरी पार्टी एक दूसरी पर है। आज टीवी चैनल पे भी कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता। जो यहाँ छाई करा वो बताई नहीं जाती। जो एक गलती हुआ वो 100 बार दोहराई जावा, उनकी गलती एक बार भी बताई नहीं जाती। ये विकास तो धरती पे है, इसको आके देख लो, आप देखो, सब देखो, मीडिया देखो। क्या जी विकास नहीं हुआ? देखो जी, ऐसा है, काम बातों से पेट नहीं भरता, काम से पेट भरा। काम हुआ है, रोजगार मिले और सारी बातें हैं। तो देखो बीजेपी में बताऊँ क्या है, जैसे हिंदू मुसलमान की ये ऐसी बातें करके लड़ाई करवाई जाए जब कहीं होनी नहीं चाहिए। पूरे भारत के अंदर हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख ईसाई सभी रहे हैं। और जब देश के नागरिक हैं, बताओ मैं कहाँ जाएंगे? देश के नागरिक देश में ही रहेंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। देखो सुनो मेरी बात, हम तो न्यू कहें होना भी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। ऐसा होता तो हम क्यों कर दें? अब ऐसा देखो बीजेपी के अंदर क्या है, सभी 36 बिरादरी के सहयोग से सरकार बने और सबके सहयोग से बनकर लोग लिहाज से चल रहा है। लेकिन किसी ने तो कांच में दे रहे, किसी ने बगान ना करें। देखो किसी को तो कांच में दे रहे, किसी को बगान ना करें। ये रवैया उनका मोदी जी का ठीक नहीं है। आपने सुना होगा राजपूत समाज के प्रति हरियाणा के अंदर 2 बिरादरियों का रोड़ा करवा, राजपूतों का, गुजरों का, मीर भोज के ऊपर। जबकि मीर भोज एक राजा होया, योगी होया, संत होया, तो सभी का है, कोई उसकी पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजनीति स्टैंड पर लड़ाई करवा दी। फिर गुजरात के अंदर राजपूत समाज के करणी सेना के प्रधानों का अपमान किया। और जबकि राजपूत समाज बीजेपी को
जैसे नहा धो करके तुलसा को सींचते हैं ना, ऐसे वोट देते थे। बीजेपी को जैसे नहा धो करके तुलसा को सींचते हैं, ऐसे बीजेपी को वोट देते थे बिना किसी मांग के। लेकिन राजपूत समाज का इतना अपमान किया इन्होंने जिसका कोई मोल नहीं। अब राजपूत समाज क्या करेगा, कहाँ जाएगा? अब जो मोदी का थे ना, भारत के अंदर 400 पार मोदी की गारंटी, अरे कहाँ गई वो 400 पार, कहाँ गई वो मोदी की गारंटी? ऐसा है, राजपूत समाज सूरज निकलते से देश के छिपते तक है, हर स्टेट के अंदर है, सब में रोष है। और आज वीरेंद्र राठौड़ जी को जो टिकट मिला ना, ये 36 बिरादरी के युवा नेता हैं और सबके दुख सुख के साथी हैं, दुख सुख के साथी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि बीजेपी के आने से हिंदू मजबूत हुआ है, और योगी कहते हैं, जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि एक हो जाओ, अगर अब भी नहीं एक हुए तो फिर आगे समझ लेना क्या। देखो सुनो, ऐसा मैं एक बात कहता हूँ, योगी जी जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे, मेरा उत्तर प्रदेश में कारोबार था अंडे का, हरियाणा से अंडा खरीद करके मैं यूपी में सप्लाई करता था। आजमगढ़, महू, नाथ, भंजन, अयोध्या जी, फैजाबाद, गोंडा बस्ती। तो उस टाइम में मुलायम की सरकार थी, गुंडागर्दी थी, लेकिन गुंडागर्दी दबंग आदमियों की थी। लेकिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उन गुंडों आदमियों का इलाज करा। देखो इस चीज़ की तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा योगी जी की, उसने जो गुंडे लोग थे, गुंडे लोगों का तो इलाज किया और अच्छा इलाज किया, और अच्छे इलाज से आज वहाँ माहौल शांत है। नहीं, योगी जी जो कहते हैं बयान में कि एक हो जाओ हिंदुओं, नहीं तो मारे जाओगे। देखो ऐसा है, सुनो, उसमें मेरा सुझाव है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और हिंदुओं का के ऊपर टारगेट कराया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जान लग रहा है, हिंदुओं को मारा है, वो गलत हो रहा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। मुसलमान भी भाई हैं, हिंदू भी भाई हैं, ईसाई भी भाई हैं और सरदार भी भाई हैं, सबके सहयोग से काम चला है। लेकिन जो गलत आदमी है उनका इलाज होना चाहिए। जो गलत आदमी है किसी भी समाज के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर हैं, उनका इलाज होना चाहिए। बाकी हर समाज के अंदर, जैसे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति हुए, मुसलमान समुदाय से थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए कितना अच्छा कार्य किया। साइंटिस्ट थे, देश के लिए उन्होंने अच्छे साइंटिस्ट होने के नाते अच्छे जो भी वो कर सके भले से भला काम किया, देश के राष्ट्रपति रहे। तो इस करके देखो सब मुसलमान गलत, हर तरह का आदमी हर जाति में होता है, हर धर्म में होता है, हर समाज में होता है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी बांटने की राजनीति करती है? क्योंकि हरियाणा में भी देखा गया है जाट वर्सेस नॉन जाट कराया गया आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे? बांटने की राजनीति करती है। जैसे सर बता रहे थे कि मीर बोझ जो थे राजा, उनके ऊपर भी विवाद हुआ, खूब एक लंबी लड़ाई चली। राजपूत समाज के ऊपर लाठीचार्ज हुई कैथल में, और मैंने तो ऐसा सुना, वहाँ का लिल्ला गुजर विधायक था जिसको आज भी टिकट है कैथल से, उन्हें ये कहा लिल्ले गुजर ने और अशोक जिला अध्यक्ष ने एसपी और डीसी मेरी जेब में पड़े। जब एसपी और डीसी विधायक और जिला अध्यक्ष की जेब में है तो डीसी की एसपी की जिले की जिम्मेवारी होती है कानून व्यवस्था की। तो जंगल राज मानना फिर तो उसने और लाठीचार्ज करा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। शांति प्रिय बैठ करके सबकी सुननी चाहिए थी, लेकिन सुनी नहीं। मैं उसका भी मतलब हमने उस चीज़ का भी रोष है। अब भाई वीरेंद्र राठौर जो कांग्रेस से टिकट मिला, हम आत्मा से कहते हैं इसको भारी बहुमत से जिताएंगे, इसको वोट देंगे और वोट दे के आगे बढ़ाएंगे, ताकि भाई आगे किसी भी समाज के साथ ऐसा अन्याय ना हो, सबको भाईचारे से साथ लेकर चले, सबका काम करे, सबके दुख सुख में काम आवे। देखो मेरी कितनी सीटें आप मान के चल रहे कांग्रेस की? 60 जी। देखो जी, इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो इतना कह सकूँ, लेकिन भाईचारे से काम चलेगा। वीरेंद्र राठौड़ एक ऐसा इंसान है, युवा नेता हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं और सबके दुख सुख के साथी हैं। और मैं सबसे बढ़िया उसको मानता हूँ, बाती जात प्रांत जात बिरादरी की नहीं, धर्म की नहीं, जो सबके दुख सुख में काम आवे। देश का नागरिक देश में ही रहेगा, देश में उसको सम्मान मिलेगा, सबका आज़ादी में सहयोग भी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।